नमस्कार प्यारे बच्चों, आप अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज तत्सम तद्भव ये तीसरा वीडियो है। कुछ आरो यारो मेरे जो स्टूडेंट सोच रहे होंगे मैम आरो यारो का वीडियो नहीं डाल रही है। बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं वो भी डालूंगी, थोड़ा भी कुछ काम से बिजी हैं। और वैसे भी जैसे तत्सम तद्भव टॉपिक है, ये आपके आरो पुलिस एसआई लेखपाल वीडियो सभी में पूछा जाता है। तो आज तत्सम तद्भव का तीसरा वीडियो है, जिसमें मैंने 51 नंबर प्रश्न से 75 नंबर प्रश्न तक रखे हैं। इससे पहले तत्सम तद्भव 2 वीडियो बन चुके हैं। देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 51, गोधूम का तद्भव है। गोधूम का तद्भव है। तद्भव क्या अर्थ है? माने हिंदी का शब्द, जो हिंदी के शब्द होते हैं वही तद्भव कहलाते हैं। जो संस्कृत शब्द होते हैं तत्सम। गेहूं, पहला गेहूं, 2 गाय, 3 गोबर, 4 गोधन। गोधूम का तद्भव है। इसमें क्या पूछा गया? कौन गोधूम का तद्भव है? तो 1 गेहूं, 2 गाय, 3 गोबर, 4 गोधन। इसका विकल्प 1 सही है, गेहूं। इसका विकल्प 1 सही, गेहूं। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। गोधूम शब्द बहुत बार पूछा गया, आपकी अभी पुलिस की परीक्षा में भी पूछा गया था। तो गोधूम का तद्भव है गेहूं। अन्य विकल्प देख लेते हैं। गाय, गाय शब्द क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? गाय का गौ। इसका तत्सम होगा गौ। जो महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव जो बार बार पूछे जाते हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। गोबर शब्द क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा बच्चों गोमय। क्या होगा? गोमय। गोमय। अगला प्रश्न, प्रश्न 52, शीर्ष का तत्सम रूप क्या है? 1 शीर्षा, 2 शीर्ष, 3 सिरा, 4 शीर्षक। इसका विकल्प 2 सही है, शीर्ष। शीर्ष का तत्सम रूप होगा शीर्ष। अगला प्रश्न, प्रश्न 53, सुई का तत्सम रूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। 1 सलाई, 2 सूच, 3 सूची, 4 सुज्जा। इसका विकल्प 3 सही, सूची। इसका विकल्प 3 सही, सूची। सुई का तत्सम क्या होगा? सूची। और ये सलाई शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। तो सलाई शब्द क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम होगा, इसका तत्सम होगा शलाका। 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 तो सुई का तत्सम होगा सूची। सलाई शब्द बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका तत्सम होगा शलाका। अगला प्रश्न, प्रश्न 54, दिए गए शब्दों, ये शब्दों में बच्चों हिंदी रहेगी, में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है? 1 पुत्र, 2 छोटा, 3 देवर, 4 बड़ा। इसका विकल्प 4 सही है, बड़ा। तो ज्येष्ठ शब्द क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव बड़ा होगा और इसका तद्भव होगा जेठ। जेठ भी होगा। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, एक तो बड़े के अर्थ में आया, दूसरा जेठ। जेठ, ज्येष्ठ का बड़ा है, ज्येष्ठ। देवर शब्द क्या है? तत्सम है। इसका वो तद्भव है। देवर शब्द क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम होगा, इसका तत्सम क्या होगा? दिवर। दिवर। छोटा शब्द क्या? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? अनुज। इसका तत्सम होगा अनुज। पुत्र शब्द क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव होगा पूत। इसका तद्भव होगा, इसका तद्भव होगा पूत। पूत। इसका तद्भव होगा पूत। अगला प्रश्न,
प्रश्न 55, प्रश्न 55, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। एक थोड़ा, दो लेकिन, तीन परंतु, चार कुछ। इसका विकल्प चार सही है कुछ। अगला प्रश्न, प्रश्न 56, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। बच्चों प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा करिए, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है आते हुए प्रश्न भी हमारे गलत हो जाते हैं। तो प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। इसमें प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें पूरे दोनों ही सब तत्सम तद्भव नहीं है। मतलब इसमें कौन सा जोड़ा ऐसा है, मतलब कहने का अर्थ ये, इस प्रश्न का अर्थ ये है कि जितने भी विकल्प दिए हैं उसमें एक तत्सम होगा एक तद्भव होगा, और कौन सा जोड़ा ऐसा है जिनमें तत्सम तद्भव नहीं, दोनों तद्भव तद्भव शब्द ही है। तो एक नजर आंख, दो उष्ट ऊट, तीन श्रृंगार सिंगार, चार दध दही। इसका विकल्प एक सही, नजर आंख। नजर आंख, ये इसमें दोनों तत्सम तद्भव का जोड़ा ही नहीं, इसमें दोनों ही तद्भव है। इसमें दोनों नजर भी तद्भव और आंख भी तद्भव है, तो इसमें तत्सम शब्द नहीं है। नजर और आंख का क्या होता है तत्सम, इसका चक्षु भी होता है तत्सम, और इसका चक्षु भी होता है चक्ष और अच्छी, चक्ष और अच्छी, ये क्या होते हैं, ये दोनों तत्सम होते हैं। तो ये दोनों ही क्या है, तद्भव है। और विकल्प दो देखो, उष्ट, उष्ट शब्द क्या है, तत्सम है, ऊट क्या है, तद्भव है, तो ये विकल्प तो सही, तत्सम तद्भव का जोड़ा। उष्ट क्या है, तत्सम, ऊट हो गया तद्भव। श्रृंगार शब्द क्या है, तत्सम, श्रृंगार क्या है, तद्भव है। लेकिन बच्चों श्रृंगार यहाँ सही नहीं लिखा है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, मतलब ये वाली लाइन नहीं रहती है ये वाली इसमें, तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। तो श्रृंगार शब्द क्या, तत्सम, श्रृंगार शब्द तद्भव, ये भी तत्सम तद्भव जोड़ा हो गया। दध शब्द क्या है, तत्सम, और दही भी क्या है, इसका तद्भव है। तो सारे विकल्प सही है, जो एक नंबर विकल्प है इसमें दोनों ही तद्भव है, ये तत्सम तद्भव जोड़ा नहीं है। तो इसका तत्सम क्या होता है, चक्ष और अच्छी। अगला प्रश्न, प्रश्न 57, संस्कृत भाषा का शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, खाली जटिल शब्द कहलाते हैं। एक उद्भव, दो तत्सम, तीन कठिन, चार सरल। इसका विकल्प दो सही, तत्सम। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी रूप परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, उसी रूप में होते हैं जिस रूप में पहले बोले जाते थे। जैसे हिंदी या जननी क्या है, संस्कृत है, तो वह शब्द जो जैसे वो समय संस्कृत में बोले जाते हैं बिल्कुल उसी तरह आज भी बोले जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आया जिनके रूप में, वो क्या कहलाते हैं, तत्सम। अगला प्रश्न, प्रश्न 58, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इसमें कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। एक उष्ट, दो सिंगार, तीन दध, चार चक्षु। इसका विकल्प दो सही है, सिंगार। सिंगार शब्द क्या तद्भव है, इसका तत्सम क्या है, अभी आपने पहले वाले प्रश्न में पढ़ा था, इससे पहले वाले में क्या हो जाएगा इसका तत्सम, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा श्रृंगार, श्रृंगार। उष्ट शब्द भी अभी आपने पढ़ा था इससे पहले वाले प्रश्न में, ये तत्सम, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, ऊट। दध शब्द क्या है, तत्सम, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, दही। चक्षु, इसका आंख हो जाएगा या नयन हो जाएगा, तद्भव। अगला प्रश्न, प्रश्न 58,
ये क्या, इसमें लगता है यही प्रश्न बच्चों फिर आ गया 58 नंबर के, लगता है कि ये गलती से हो गया। चलो आगे देख। प्रश्न 59, जालक का तद्भव है। एक झरोखा, दो चालक, तीन झलक, चार नालक। इसका विकल्प एक सही झरोखा, इसका विकल्प एक सही झरोखा। जालक शब्द क्या है? ये तत्सम है। और झरोखा क्या है? इसका तद्भव। अगला प्रश्न, प्रश्न 60, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? एक रात, दो दिवस, तीन आंसू, चार पहरा। इसका विकल्प दो सही, दिवस। दिवस शब्द क्या है बच्चों? तत्सम है। इसका तद्भव होगा दिन, इसका तद्भव होगा, इसका तद्भव क्या होगा? दिन, दिन। रात शब्द क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होगा रात्रि। आंसू शब्द क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होगा अश्रु। अगला प्रश्न, प्रश्न 61, कर्ण शब्द का तद्भव है। एक कान, दो कर्ण, तीन करण, चार कार। इसका विकल्प एक सही है, कान। कर्ण शब्द का तद्भव क्या होगा? कान। कार शब्द क्या है? कार शब्द तत्सम है, कार शब्द तत्सम है। क्या है? ये तत्सम है। इसका अर्थ तत्सम क्या होगा? अर्थ तत्सम, इसका अर्थ तत्सम होगा कारज, कारज, कारज होगा इसका अर्थ तत्सम। और इसका तद्भव क्या होगा कार शब्द का? इसका तद्भव, इसका तद्भव होगा, कार शब्द का तद्भव क्या होगा? काज, काज या काम, काम, काज या काम। तो बच्चों ये कार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका अर्थ तत्सम क्या होगा? कारज, और इसका तद्भव होगा काज या काम। जैसे ही मैंने बताया, तत्सम और तद्भव के बीच की भी एक कड़ी होती है जिसे हम अर्थ तत्सम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 62, हस्ती का तद्भव रूपांतर क्या होगा? हस्ती का तद्भव रूपांतर क्या होगा? एक हथेली, दो हाथ, तीन हाथी, चार हस्त। इसका विकल्प तीन सही, हाथी। इसका विकल्प तीन सही, हाथी। हस्ती किसका तत्सम रूप है? हाथी का। हस्त का क्या अर्थ होता है? हाथ। ये देखो हाथ दिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 63, मिट्टी का तत्सम शब्द है। एक मृतिका, दो मिट्टिका, तीन मृत्तिका, चार मृट्टी। इसका विकल्प एक सही, मृत्तिका। इसका विकल्प एक सही, मृत्तिका। मिट्टी का तत्सम क्या होगा? मृत्तिका। अगला प्रश्न, प्रश्न 64, निम्नलिखित में से तद्भव की दृष्टि से शुद्ध है। कहने का अर्थ ये, इसमें कौन सा विकल्प है जो तद्भव है? एक उलूक, दो कूप, तीन ओझा, चार पुस्तक। इसका विकल्प तीन सही, ओझा। ये ओझा शब्द बच्चों क्या है? ये तद्भव है, अन्य तीनों ही तत्सम है। अब ओझा का, ओझा शब्द जो है इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओझा शब्द बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। इसका तत्सम होगा, इसका तत्सम होगा उपाध्याय, उपाध्याय, उपाध्याय। तो ये जो ओझा शब्द है ये क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होगा उपाध्याय। पुस्तक शब्द क्या है? तत्सम ही होता है, इसका तद्भव नहीं होता बच्चों। कूप क्या? तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? तद्भव, इसका तद्भव होगा कुआं,
इसका तद्भव होगा कुआं। उलूक क्या है? तत्सम। इसका तद्भव होगा उल्लू। इसका तद्भव होगा उल्लू। अगला प्रश्न, प्रश्न 65, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है? एक साटिका, दो रस्सी, तीन रैन, चार सरसों। इसका विकल्प एक सही है, साटिका। तो बच्चों साटिका शब्द जो है ये तत्सम है, अन्य तीनों ही तद्भव है। अन्य तीनों ही तद्भव है। ये क्या है? ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? साड़ी। इसका तद्भव होगा, इसका तद्भव होगा साड़ी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो साटिका शब्द जो है ये क्या है? तत्सम। इसका तद्भव होगा साड़ी। रस्सी, इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा रज्जु। क्या होगा? रज्जु। रज्जु, रज्जु होगा रस्सी का तत्सम। रैन का क्या होगा तत्सम? रैन का तत्सम होगा रात्रि। रात्रि। अगला प्रश्न, प्रश्न 66, बारात का तत्सम रूप है। बच्चों एक प्रश्न आपसे आपके यहाँ बहुत पूछा जाता है वर्तनी में कि एक शब्द होता है बारात, बारात, और एक शब्द होता है बारात, बारात। तो अगर कभी आपसे वर्तनी में पूछा जाए तो शुद्ध शब्द होगा बारात, शुद्ध शब्द होगा बारात। ये बारात शब्द अशुद्ध है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बारात का तत्सम रूप है एक वरत, दो बारात, तीन बरात, चार वर यात्रा। इसका विकल्प चार सही, वर यात्रा। जैसा कि बच्चों मैंने आपसे पहले भी अभी कल बताया था कि वा वाले शब्द क्या होते हैं? अधिकतर तद्भव होते हैं, और वा वाले शब्द अधिकतर तत्सम होते हैं। तो बारात बा से शुरू इसलिए तद्भव है, वर यात्रा वा से शुरू इसलिए क्या है? तत्सम है। अगला प्रश्न 67, मोती का तत्सम रूप है। एक मोती, दो मौक्तिक, तीन मक्तक, चार इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प दो सही, मौक्तिक। अगला प्रश्न, प्रश्न 68, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। मतलब कहने का अर्थ यह है, इस प्रश्न का मतलब क्या है बच्चों? इस प्रश्न का मतलब यह है कि कौन सा युग्म इसमें बिल्कुल सही है। तत्सम तद्भव के उसमें कौन सा बिल्कुल सही है। जैसे महूक, महुआ, दो अछवाट, अखाड़ा, तीन अदरक, अदरक, चार ईच, ईख। इसका बच्चों विकल्प दो सही है, अछवाट, अखाड़ा। अछवाट शब्द क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव होगा अखाड़ा। तो यही विकल्प सही है। तत्सम तद्भव का जो जोड़ा उसमें यही सही। अछवाट शब्द क्या है? तत्सम है, और इसका तद्भव होगा अखाड़ा। अन्य विकल्प देख लेते हैं। ये महुआ शब्द का तत्सम तद्भव बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पुलिस के पेपर में भी ये आया था। तो महू कोई शब्द नहीं होता बच्चों, शब्द क्या होता है? मधुक। क्या होता है शब्द? शब्द होता है मधुक, मधुक। तो मधुक शब्द क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव होगा महुआ। अदरक, अदरक शब्द नहीं है शुद्ध। शुद्ध शब्द क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है आद्रक, आद्रक। ये बच्चों शुद्ध शब्द होता है, ये तत्सम है, और इसका तद्भव होगा अदरक। इच्छ शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है? इच्छु। शब्द होता है, ये देखो शब्द क्या होता है? इच्छु, इच्छु। शब्द होता है इच्छु, इच्छु शब्द होता है, और इसका तद्भव होता है ईख। तो आद्रक इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसका तद्भव होगा अदरक। मधुक शब्द होता है, महू कोई शब्द नहीं होता,
इसका तद्भव होगा महुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मधु, बहुत बार पूछा गया। इच्छ कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है इच्छु, और इसका तद्भव होगा ईक। अगला प्रश्न, प्रश्न 69, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो बच्चों इसका अर्थ ये है, इस प्रश्न का अर्थ ये है कि कौन सा ऐसा है जिसमें दोनों ही पद, दोनों ही शब्द जो है वो तत्सम नहीं है, माने क्या तद्भव है। तो प्रश्न का अर्थ ये है कि कौन सा ऐसा इसमें विकल्प है जिसमें दोनों ही शब्द क्या है, तद्भव है, तत्सम नहीं है। प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह आप लोग पढ़ा करो, उसका समझा करो इसका अर्थ क्या हुआ। एक दीक्षा परीक्षा दोनों ही तत्सम है। शूकर बलिवर्त ये भी क्या, दोनों ही तत्सम है। कपूत सपूत यही विकल्प आपका सही होगा, दोनों ही तद्भव है। चार वरिष्ठ कनिष्ठ ये भी दोनों तत्सम है। तो पहला विकल्प दोनों तत्सम है। उसके बाद दूसरा शूकर बलिवर्त ये भी दोनों जो है तत्सम है। वरिष्ठ कनिष्ठ ये भी दोनों तत्सम है। कपूत सपूत ये दोनों ही तद्भव है। तो यही विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा है, ये निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, मतलब एक युग्म तत्सम नहीं है, तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। तो ये दोनों तद्भव, इसलिए यही आपका उत्तर हो जाएगा। कपूत का तत्सम सपूत का तत्सम क्या होगा ये भी जान लो। तत्सम इसका कपूत का तत्सम क्या होगा, कुपुत्र, कुपुत्र, कुपुत्र। और सपूत का क्या होगा, सुपुत्र, सुपुत्र। सपूत का होगा बच्चों सुपुत्र, सुपुत्र। तो अगर ये कुपुत्र और सुपुत्र होता तब ये विकल्प सही होता। इसके अतिरिक्त ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही तत्सम है। दीक्षा परीक्षा ये दोनों ही क्या है, तत्सम है। शूकर बलिवर्त ये भी तत्सम है। शूकर का अर्थ होता है सुअर, और बलिवर्त का क्या अर्थ होता है, बैल। वरिष्ठ माने बड़ा, कनिष्ठ माने छोटा। अगला प्रश्न, प्रश्न 70, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं बच्चों ये पूछा गया है। एक दिनकर, दो दिवाकर, तीन प्रभाकर, चार सूरज। इसका विकल्प चार सही, सूरज। दिनकर भी तत्सम, दिवाकर भी, प्रभाकर भी, और ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं बच्चों। तो ये सूरज शब्द क्या है, ये तद्भव है, अन्य तीनों ही तत्सम है। इसका तत्सम क्या होगा, सूरज का तत्सम होगा। वैसे ये तीनों भी तत्सम है, लेकिन सूरज का तत्सम होगा सूर, सूर। सूर शब्द क्या है, तत्सम। अगला प्रश्न, प्रश्न 71, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। एक ज्योत्सना, दो श्रेष्ठी, तीन परीक्षा, चार घर। इसका विकल्प चार सही है, घर। ये घर शब्द क्या है, ये तद्भव है, अन्य तीनों ही तत्सम है। घर का तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम होगा गृह, गृह। परीक्षा का क्या होगा तद्भव, इसका तद्भव होगा, इसका तद्भव होगा पराग, पराग। श्रेष्ठी का तद्भव सेठ, इसका तद्भव होगा सेठ। ज्योत्सना क्या होता है, चांदनी होता है ज्योत्सना का, चांदनी लिख लो। वैसे ज्योत्सना के लोग कहते हैं कि तत्सम, मतलब लोग क्या कहते हैं, ज्यादा किताबों में यही लिखा रहता है कि इसका तद्भव नहीं होता, लेकिन जहां तक मेरा विचार है इसका चांदनी होना चाहिए तद्भव। वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा, ज्योत्सना का तद्भव आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये आता है चांदनी के सेंस में। श्रेष्ठी का सेठ, परीक्षा का पराग, घर का तत्सम गृह। अगला प्रश्न, प्रश्न 72, अखरोट का तत्सम रूप है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अक्षवट, दो अक्षवाट, तीन अक्षोट,
4 अक्षय वट, इसका विकल्प 3 सही है। अछोट, अछोट ये मिला रहेगा कि अछोट। अगला प्रश्न, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है, ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 चरवर्तन, चरवर्तन, 2 चरबूतरा, 3 चारबूतरा, 4 चतवाल, इसका विकल्प 4 सही चतवाल, इसका विकल्प 4 सही चतवाल। अगला प्रश्न, प्रश्न 74, एक तद्भव शब्द है, कहने का अर्थ क्या है? एक तद्भव है, अन्य सभी तत्सम है। 1 आतुर, 2 अतिथि, 3 अजीर, 4 अटल, इसका विकल्प 4 सही अटल। ये अटल शब्द बच्चों तद्भव है, अन्य सभी तत्सम है। तो इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा स्थिर, स्थिर, स्थिर या अचल, अचल, स्थिर या अचल। तो अटल शब्द क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होगा स्थिर या अचल। अजीर शब्द क्या है? तत्सम है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? आगन, आगन। आप लोगों ने सुना होगा, वैसे मुझे देखो गाना बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, लेकिन भगवान का नाम लेने में राग गाने से क्या मतलब? तो वो आपने सुना होगा, मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथी चिर बिहारी। मतलब भगवान रामचंद्र जी के लिए कहा गया सब भाइयों को, हे ईश्वर मेरे आंगन में जो है सदैव मेरे आंगन में रहो, विराजमान रहो। तो अजीर का क्या अर्थ है? आंगन। अजीर शब्द क्या है? तत्सम, इसका तद्भव होगा आंगन। ये अतिथि शब्द क्या है? ये तत्सम है, इसका तद्भव होगा, कुछ नहीं करना है बच्चों इसके तद्भव में, ये बस ये जो मात्रा है ना था, इसको बड़ी की मात्रा में बदल लेना है आप, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न 75 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, 1 पूजी, 2 नयन, 3 मूर्ख, 4 शकुन, इसका विकल्प 1 सही है पूंजी, पूंजी। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कल की, जो चंद बिंदु लगे वो अधिकतर शब्द तद्भव ही होते हैं। जहां एक बिंदु लगे अनुस्वार तत्सम होगा, और जहां चंद बिंदु लगे वहां अधिकतर वो तद्भव शब्द ही होते हैं। जैसे पूंजी शब्द देखो चंद बिंदु लगी है, क्या हो गया? तद्भव हो गया। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं, कल फिर आपसे मिलेंगे तत्सम तद्भव के बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।